हेलो बीबी यार, गुस्सा मत हो तुम। ओए सुन, चार लड़कों के साथ मैं तुझे देख चुका हूँ, समझी? यार मैं चार लड़कों से बात करती हूँ, चारों के साथ घूमती हूँ, तो इसका मतलब क्या गुनाह कर दिया बताओ? यार मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ ना। अच्छा, तू मुझसे प्यार करती है? तो खा मेरी कसम। मर जाएगा तू। भारत के कुछ ऐसे रियलिटी शोज जो रियल या रील होते हैं, कह पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर ऑडियंस को तो रियल ही लगते हैं। तो ऐसे ही एक शो पर जिसमें दीपिका पादुकोण सिंह ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो नेशनल इश्यू बनी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको उस शो और शो से जुड़े उस वाकये का रिव्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वेल, अ हेल्दी वार्म अप टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। रिव्यू देना है मेरा काम। मैं हूं अनीश तिवारी और अब है फिल्मी पंडित की बारी। तो चलिए बिना बटोलेबाजी के शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि कॉफी विद करण शो का नया सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि इसके मेकर्स और इसके प्रोड्यूसर्स को भी इस शो के प्रमोशन की भी आवश्यकता नहीं है पड़ती है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे कांड हो ही जाते हैं जो इसकी पब्लिसिटी अपने आप कर ही देते हैं। तो गुरु करण जौहर को तो आप लोग जानते ही हैं। करण जौहर 3 चीज़ों के लिए बहुत ही मशहूर हैं। पहला, नेपोटिज्म, दूसरा अपने शो कॉफी विद करण के लिए, और तीसरा हम बिल्कुल भी बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग समझदार हो, खुद ही समझ लेना। तो गुरु बात करें इस शो के बारे में, तो इस शो की शुरुआत 19 नवंबर 2004 को हुई थी और इस शो के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। यह शो एक टॉक शो है, मतलब एक होस्ट होता है और कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं। होस्ट उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है और जो गेस्ट होता है वो सवालों का जवाब देता है। भारत का फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के बाद यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला दूसरे नंबर का शो है। कॉफी विद करण शो इंस्पायर है हॉलीवुड के शो द टुनाइट शो विथ जे लिनो, जो कि 1992 में शुरू हुआ था और सन 2014 में यह शो समाप्त हुआ था। इस शो की होस्टिंग करते हैं करण जौहर। करण जौहर बॉलीवुड की कुछ फेमस पर्सनालिटीज को या अपने दोस्तों को जो बॉलीवुड से संबंधित हैं या किसी भी क्षेत्र से जो चर्चित सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलाते हैं। करण कॉफी पीते हैं एज अ होस्ट और जो गेस्ट होते हैं वो भी पीते हैं और पीते पीते कॉफी की चुस्कियों के साथ कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कॉफी विद करण धीरे धीरे खिंचाई विद करण भी हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं करण जौहर जिससे थोड़ी बहुत खिंचाई भी हो जाती है और ऑडियंस को काफी मनोरंजक लगे। लेकिन यह शो जो है अपने जिस कॉन्सेप्ट को लेकर, जिस बेस को लेकर के शुरू हुआ था, धीरे धीरे करते करते यही शो कॉफी विद करण, कांड विद करण और धीरे धीरे अब यही शो कलेश विद करण में बदल चुका है। तो हाँ गुरु, आपको बताएं इस शो का नया सीजन अभी स्टार्ट हुआ था और पहले गेस्ट के रूप में आए थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। करण जौहर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे, पहले तो नॉर्मल सवाल पूछे, तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह उस सवालों के उत्तर देते रहे। फिर करण जौहर ने कुछ ऐसे तीखे सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जिसका उत्तर दीपिका पादुकोण ने अपने पति रणवीर सिंह के सामने कुछ बेधड़क बेबाक अंदाज में दे दिया, मतलब फुल ओपन होकर के उसका जवाब दे दिया। गुरु, दीपिका पादुकोण का जवाब जो था वो कुछ ऐसा था कि दीपिका पादुकोण कहती हैं, मैं एक टाइम में 4 लोगों से भले इन्वॉल्व रही हूं, मतलब कि एक टाइम पर दीपिका पादुकोण कई 3, 4, 5 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही हों, बट जब रणवीर सिंह ने उन्हें प्रपोज किया तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह की दीवानगी को देख करके दीपिका पादुकोण बाय हार्ट और बाय सोल रणवीर सिंह से अटैच थी। अब जिसको लेकर के काफी कुछ
बवाल बना हुआ है। रणवीर सिंह का काफी मजाक बन चुका है। दीपिका पादुकोण तो मजाक का विषय बन चुकी हैं। सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल या कोई भी सोशल मीडिया हो, हर जगह दीपिका पादुकोण का एक मजाक बन के रह चुका है। और लोग मीम्स तरह तरह के बना रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीम्स ऐसे भी हमें देखने को मिले कि एक था जो स्टंप के पीछे से सब कुछ समझ लेता था, तो गुरु वो था धोनी। फिर कोई माल्या के साथ मीम्स बना रहा है, फिर कोई ये तक मीम्स बना डाला है, चाहे रहना पड़े कुंवारा पर बीवी नार न मिले। और इससे भी पार कई लोगों ने बहुत बुरे बुरे तरीके के मीम्स तक बना डाले। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के आगे के नाम को ऐड करके उस शब्द को दीपिका पादुकोण से रिलेट कर रहे हैं, जो कि एक मायने में कहीं हद तक सही भी नहीं है। जो ये सोशल मीडिया पर जज बने हुए हैं, हम हो, आप हो या कोई भी हो, तो गुरु आपको भी पता होना चाहिए कि रणवीर सिंह जो बॉलीवुड का ही बंदा है। हम बॉलीवुड के बंदे ना होकर भी हमें दीपिका पादुकोण के सारे अफेयर्स के बारे में पता है। दीपिका पादुकोण धोनी, युवराज सिंह, माल्या और सबसे ज्यादा तो रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही हैं, और डिप्रेशन भी उनका पता है, सब कुछ हमें पता है। तो यार हम ये क्यों भूल जाते हैं कि क्या रणवीर सिंह को नहीं पता है? रणवीर सिंह को भी तो सब कुछ पता है। ये सारी बात जो दीपिका पादुकोण ने उस शो पर कही है, वो सब तो रणवीर सिंह भी जानते हैं, इसमें नई क्या बात है। लेकिन जो आप लोग, हम लोग ये सब जिस तरीके से मजाक बना रहे हैं, एक नेशनल इशू बनाए पड़े हैं, उस चक्कर में फंसे हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और यह आपको बताते चलें कि ये सारे शो जो हैं, हमें जो लगते हैं 100% स्क्रिप्टेड होते हैं, 100% स्क्रिप्टेड होते हैं। सारे प्रश्न जो होते हैं ये पहले से ही तैयार किए होते हैं, और इन सेलिब्रिटीज को भी पता होता है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इशू बनाया जाता है, ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, वो भी जानबूझ के बारे बोली जाती हैं, क्योंकि आज के समय में इंसान कुछ अच्छा करके भले ही नाम ना कमाए, लेकिन कुछ बुरा होकर के नाम जरूर कमा लेता है। इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी जैसी बातें लोग बोल जाते हैं, जिसकी वजह से किसी प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप लोग खुद सोचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि कॉफी विद करण अगर इतना बवाल, इतना तीन झाम, इतना टिटिम्मा ना हुआ होता, तो लोगों को शायद ही पता चल पाता कि कॉफी विद करण का नया शो, नया एपिसोड चालू हो चुका है। 1 रुपए की भी खर्चा भी नहीं लगा, और देखिए कितना जबरदस्त पब्लिसिटी। इसको कहते हैं माइंड गेम, लॉजिक गेम। तो लॉजिक को आप भी समझिए, इसको एक नेशनल इशू, नेशनल मुद्दा बना के मत बैठे रहिए कि उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जगह जगह जहां भी देख रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रणवीर दीपिका, एक से एक भद्दे भद्दे तरीके के कमेंट्स, भद्दे भद्दे तरीके के पोस्ट, भद्दे भद्दे तरीके के मीम्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि शो टोटली स्क्रिप्टेड होते हैं। तो गुरु आशा करते हैं कि इस शो के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और शो से जुड़े रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर हुई कंट्रोवर्सी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसलिए उस कंट्रोवर्सी को लेकर के मत पड़े रहें भैया। मेकर्स का जो काम था, मेकर्स ने अपना काम कर दिया, और प्रोड्यूसर का भी काम हो गया। चैनल वालों की टीआरपी बढ़ चुकी, और शो का काम भी हो गया, शो की पब्लिसिटी हो चुकी, एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम आप भले ही नेगेटिव तरीके से उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी मायने से हम पब्लिसिटी कर तो रहे हैं। तो मेकर्स का काम हो गया भैया। हमारा आप, भले हम आप लड़ जाएं, मर जाएं, कट जाएं, कुछ भी बोल जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे आर जस्ट अ बिजनेस मैन, इट इज कॉल्ड बिजनेस, जस्ट एवरीथिंग इज अ बिजनेस। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण तो गए, दूसरा एपिसोड आ गया सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर के। लोग इंगेज हुए,
अब लोग उस एपिसोड को देखेंगे भी। तो भैया सब लॉजिक का खेल है, थोड़ा सा लॉजिकली बनिए, लॉजिकली किसी चीज के पीछे एक भेड़ चाल के तरीके से मत भागिए, मत पड़िए। बाकी इस शो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है कि क्या ये रियल होते हैं या रील होते हैं? भाई हमारा तो यही मानना है कि ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोगों का जो भी कहना हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, जस्ट पुट ऑन दैट। So Guru, now the time to wrap up. We will meet on the next video. Jai Hind, Jai Bharat.